प्रथम चरण में बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र में मतदान पूरा होने वाला है। दोपहर बाद तक मतदान का प्रतिशत औसत है। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें कोई संकेत छिपा है? कई लोगों ने फोन करके इस संबंध में मुझसे इसका मतलब जानना चाहा है, पर मुझे ऐसा लगा कि वो जानने के लिए नहीं, बल्कि मुझे अपनी बात बताने के लिए फोन किए थे। खैर, आमतौर पर यह माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग यानी सत्ता के खिलाफ जनादेश। दूसरी ओर कई लोग कहते हैं कि कम वोटिंग मतलब मुद्दों के प्रति उदासीनता। यानी वोटिंग पैटर्न और वोट के ट्रेंड में कुछ न कुछ संकेत अवश्य छिपा होता है। दूसरी ओर पिछले कुछ चुनाव और उसके आंकड़ों का जब मैंने अध्ययन किया तो ट्रेंड कुछ और ही संकेत देता हुआ नजर आया। मैंने जब संसदीय चुनाव के आंकड़ों का अध्ययन किया तो तस्वीर अलग अलग बयां करती हुई मिली। कहते हैं कि आजादी के बाद वोट प्रतिशत में कई बार उतार चढ़ाव आया। बावजूद इसके शुरुआत के 5 दशक तक बार बार कांग्रेस की सरकार बनती रही। बाद के वर्षों में भी इसको लेकर कोई तय पैमाना देखने को नहीं मिला। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2009 के आम चुनाव में 58.21% वोट पड़ा था। तब यूपीए की सरकार बनी थी। 5 साल बाद वर्ष 2014 में 66.44% वोट पड़ा, यानी 2009 की तुलना में करीब 8% अधिक मतदान हुआ। सिर्फ 8% अधिक मतदान से देश में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। यूपीए का करीब करीब सफाया हो गया और दशकों बाद पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की या यूं कहें कि एनडीए की सरकार बन गई। उन दिनों इसको बदलाव का लहर भी कहा जाता था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से करीब 3% अधिक वोट पड़े, यानी करीब 67.4040% वोट पड़े। पर अब की बार सत्ता बदली नहीं, बल्कि बीजेपी और मजबूत हो गई। अब एक आंकड़ा और देखिए। वर्ष 1999 की तुलना में 2004 में करीब 2% कम वोटिंग हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में उन दिनों एनडीए की सरकार थी। एनडीए चुनाव हार गई। शायद आपको यह वाकया याद हो। स्पष्ट है कि वोट प्रतिशत के घटने या बढ़ने का कोई एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यानी वोट प्रतिशत के आधार पर किसी के जीत या हार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब नेताजी दावा करते हैं तो उनको तनाव देने वाले आज खुद तनाव में हैं। यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है।